हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। अपनी सीरीज चल रही है राजस्थान अध्ययन की। इसमें हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 9 की बुक का अपना अध्याय चल रहा है 7, राजस्थान की शौर्य परंपरा। पीछे के 6 अध्याय हम पढ़ चुके हैं। प्रत्येक अध्याय की प्लेलिस्ट बना रखी है, आप देख सकते हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे हम अध्याय नंबर 7 का अगला भाग। आगे का भाग हम पढ़ेंगे। पीछे के भाग में हम परमवीर चक्र विजेता और महावीर चक्र विजेता पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में अध्ययन करेंगे वीर चक्र विजेता। वीर चक्र विजेता राजस्थान में जो सैनिक हुए थे, वीर चक्र, जिनको वीर चक्र से सम्मानित किया गया, उसके बारे में हम इस वीडियो में अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को जो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। आपको ये बता दूं कि आप राजस्थान में किसी भी अगर भर्ती की स्टेट लेवल की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपको राजस्थान अध्ययन की इन बुकों को आपको पढ़ना ही पड़ेगा। आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर करें। वीर चक्र वीर चक्र युद्ध के समय दिया जाने वाला महत्वपूर्ण वीरता पदक है। ये सम्मान युद्ध में असाधारण वीरता, साहस, त्याग और बलिदान दिखलाने वाले बहादुर सैनिकों को दिया जाता है। वीर चक्र से अलंकृत होने वाले राजस्थान के वीर जाबाज निम्नलिखित है। मेजर पूर्ण सिंह, पहला है मेजर पूर्ण सिंह। 1924 में बीकानेर में जन्मे पूर्ण सिंह ने वाल्ट नोबल हाई स्कूल बीकानेर, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल अजमेर तथा देहरादून अकादमी प्रशिक्षण प्राप्त कर 1947 में सेना में कमीशन प्राप्त किया। 1965 के भारत पाक युद्ध के दौरान पूर्ण सिंह को जैसलमेर की सीमा पर तनोड़ क्षेत्र में शत्रु चौकियों पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन की कई चौकियों को तबाह करने के बाद मेजर पूर्ण सिंह 30 नवंबर 1965 को तनोट के पास पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा घात लगाकर किए गए आक्रमण में बहादुरी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। नायब रिसालदार अयूब खान, अगला है नायब रिसालदार अयूब खान। अयूब खान का जन्म 23 जून 1932 ईस्वी को झुंझुनू जिले के नुआ गांव में हुआ। किसान पिता इमाम अली खान के 4 पुत्रों में सबसे बड़े अयूब खान ने जून 1950 में 18 कैवेलरी से अपनी सैन्य सेवा की शुरुआत की। 1965 के भारत पाक युद्ध के समय अयूब खान अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ पाकिस्तानी सीमा के पास सियालकोट सेक्टर में सुचेतगढ़ में तैनात थे। 9 दिसंबर 1965 को अपने टैंक को पाकिस्तानी टैंकों के बीच ले गए और उन्होंने पाकिस्तान के 4 टैंकों को ध्वस्त कर दिया। एक पेल्टन टैंक अमेरिका से निर्मित जब्त कर लिया। इस साहसी कार्य के कारण वे इंडियन अयूब यानी पाकिस्तानी राष्ट्रपति का नाम भी अयूब खान था। पाकिस्तानी राष्ट्रपति का नाम भी क्या था? अयूब खान था। नाम से प्रसिद्ध हुए और उन्होंने वीर चक्र से सम्मानित किया। सेना से सेवानिवृत्त होने के बाद अयूब खान झुंझुनू से 2 बार लोकसभा सदस्य चुने गए। केंद्रीय मंत्री परिषद में उन्होंने कृषि राज्य मंत्री भी बनाया गया। अगला है सरदार खान नायब सूबेदार। सरदार खान का जन्म 23 जून 1943 को नागौर जिले के कुड़ली डीडवाना गांव में एक साधारण परिवार में हुआ। केवल 5वीं तक की औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सरदार खान 1961 में सेना में भर्ती हुए। 5वीं ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में उन्होंने 1962 के भारत चीन युद्ध तथा 1965 से 1971 के भारत पाक युद्धों के दौरान मातृभूमि की रक्षा के दायित्व की बखूबी निर्वहन किया। 1971 के युद्ध के दौरान पूर्वी क्षेत्र में तैनात सरदार खान को अपनी टुकड़ी के साथ बूरा गामाडी गांव पर कब्जा करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। उन्होंने अपने साथियों के सहयोग से शत्रुओं के बकरों को ध्वस्त करते हुए इस लक्ष्य को प्राप्त किया। सरदार खान की वीरता व अदम्य साहस के लिए 5 अगस्त 1972 को राष्ट्रपति वी गिरी द्वारा उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया।
अगला है अपना रफ़ीक खान। रफ़ीक खान जामसर बीकानेर। जामसर बीकानेर के वीर सपूत ग्रेनेडियर रफ़ीक खान का जन्म 27 दिसंबर 1949 को हुआ। विद्यालय शिक्षा पूरी करने के बाद 1967 में उन्होंने 5वीं ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में भारतीय सेना में अपनी सेवा प्रारंभ की। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 19 दिसंबर को रफ़ीक खान उस दल के सदस्य थे जिसे एक शत्रु पोस्ट पर अधिकार करना था। रफ़ीक खान ने जब यह देखा कि बकर से मशीन गन द्वारा उनके साथियों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है तो उन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना उस बकर पर ग्रेनेड फेंके। इस हमले में वे स्वयं घायल हो गए और मात्र 22 उम्र में शहीद हो गए। 22 वर्ष की उम्र में शहीद हो गए। अदम्य साहस और वीरता के लिए रफ़ीक खान को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है मुराद खान पहाड़न। मुराद खान पहाड़न 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान मात्र 21 वर्ष की आयु में देश पर कुर्बान होने वाले शहीद ग्रेनेडियर मुराद खान पहाड़न का जन्म 4 फरवरी 1950 को नागौर जिले के छोटे से गांव खारिया लाडनू में हुआ। 18 वर्ष की आयु में उन्होंने 5वीं ग्रेनेडियर्स के सिपाही के रूप में अपनी सेवा प्रारंभ की। नवंबर 1971 में बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम के दौरान पूर्वी सेक्टर में उनकी कंपनी को एक चौकी पर कब्जा करने का आदेश मिला। दुश्मन की भारी गोलाबारी के बीच ग्रेनेडियर मुराद खान अपने कंपनी कमांडर की जान बचाते हुए घायल हो गए और 14 नवंबर को वीरगति को प्राप्त हुए। अदम्य साहस, वीरता और बलिदान के लिए मुराद खान को वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है नायब रिसालदार नूर मोहम्मद खान अल्फ खानी। नागौर जिले में रियाबड़ी क्षेत्र के थाना निवासी नूर मोहम्मद खान अल्फ खानी का जन्म 30 दिसंबर 1930 को नाज मोहम्मद खान के घर हुआ। उन्होंने 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 18वीं कैवलरी में नायब रिसालदार के पद पर कार्य करते हुए 3 दिसंबर को रात्रि को अपने अधिकारी का टैंक मिट्टी में धंस जाने पर अपना टैंक अधिकारियों को देकर धंसे टैंक को बुर्जी से ही दुश्मनों पर प्रहार किया। पाकिस्तानी सेना ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया किंतु अंततः उन्हें रिहा करना पड़ा। नूर मोहम्मद खान अल्फ खानी को वीरता, दृढ़ निश्चय और कर्तव्य निष्ठा के लिए उन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति वीवी गिरी द्वारा वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है कैप्टन नवल सिंह रजावत। कैप्टन नवल सिंह रजावत 7 नवंबर 1946 को जयपुर में जन्मे नवल सिंह रजावत को 1967 में भारतीय सेना में कमीशन प्राप्त किया। वे राजपूत रेजिमेंट की एक बटालियन की कमांडो कंपनी के कमांडर थे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान 5 से 6 दिसंबर 1971 को रात्रि को बाबा नानक पुल पंजाब के पार दुश्मन की चौकी पर कब्जा करने के लिए भेजी गई कंपनी को उन्होंने नेतृत्व किया। कैप्टन नवल सिंह रजावत अपनी कंपनी के साथ दुश्मन की भारी गोलीबारी के बावजूद शत्रु इलाके में घुस गए। अपनी जान की परवाह किए बिना उन्होंने शत्रु को भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने और उनकी चौकी पर अधिकार कर लिया। कैप्टन नवल सिंह रजावत को उन्हें अदम्य साहस और वीरता के लिए 1972 में वीर चक्र से नवाजा गया। अगला है महमूद हसन खान फतेह खानी। मेजर महमूद हसन खान फतेह खानी का जन्म 12 मार्च 1938 को झुंझुनू जिले के धनूरी गांव में रिसालदार मोहम्मद हुसैन खां के घर हुआ। दिसंबर 1971 में भारत पाक युद्ध के दौरान 14वीं ग्रेनेडियर्स में कार्यरत रहते हुए उन्होंने दुश्मन के दांत खट्टे किए। जम्मू कश्मीर क्षेत्र में लगातार 12 घंटे तक पाक सेना से संघर्ष करते हुए कई शत्रु चौकियों पर कब्जा कर लिया किंतु अंततः इस अभियान में वे देश के लिए कुर्बान हो गए। कृतज्ञ राष्ट्र द्वारा उन्हें वीर चक्र से सम्मानित किया गया। अगला है स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा। 22 मई 1963 को कोटा में जन्मे अजय आहूजा 1985 ईस्वी में एक फाइटर पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में सम्मिलित हुए। कारगिल युद्ध के दौरान भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण रेखा पर पाकिस्तानी घुसपैठियों को पता लगाने के लिए ऑपरेशन
सफ़ेद सागर, ऑपरेशन सफ़ेद सागर प्रारंभ किया। 27 मई 1999 को स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा अपने साथी फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता का पता लगाने के लिए मिग 21 विमान द्वारा पाकिस्तान क्षेत्र में उड़ान भर रहे थे। तभी दुश्मन के सैनिकों ने उनका विमान क्षतिग्रस्त कर दिया। आहूजा विमान से कूद गए, किंतु पाकिस्तानी सेना ने उन्हें बंदी बना लिया। बाद में उनका क्षत-विक्षत शव भारत को सौंपा गया। स्क्वाड्रन लीडर अजय आहूजा के अदम्य साहस और वीरता के लिए 15 अगस्त 1999 को मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया। अगला है सूबेदार भंवरलाल भाकर। सूबेदार भंवरलाल भाकर कारगिल युद्ध के समय तोलोलिंग चोटी पर कब्जा करने वाली टुकड़ी में नायक दिगेंद्र कुमार के साथ सूबेदार भंवरलाल भाकर भी शामिल थे। इस अभियान के दौरान हाथ में दुश्मन की 2 गोलियां लगने के बाद भी भाकर ने अपनी सैनिक का हौसला बढ़ाते हुए आगे बढ़ते रहे। 12 से 13 जून 1999 को रात्रि को सूबेदार भंवरलाल दुश्मन के 5 सैनिकों का शिकार करने के बाद सीने में गोलियां लगने से शहीद हो गए। उन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। सूबेदार भंवरलाल भाकर का जन्म 25 दिसंबर 1956 को नागौर जिले के थेबड़ी गांव में एक साधारण किसान भूराराम भाकर के घर में हुआ। राजस्थान के कर्नल मेघ सिंह राठौड़, जोधपुर 1966, लांस नायक भंवर सिंह राठौड़, बीकानेर 1966, कर्नल गोविंद सिंह शेखावत सीकर 1972, ब्रिगेडियर जगमाल सिंह बीकानेर 1972, बन्ने सिंह शेखावत लालासी सीकर 1972, मेजर राजेंद्र सिंह रजावत 1972, कर्नल श्यामवीर सिंह राठौड़ कोटा 1972, बीएसएफ के डिप्टी कमांडेंट चंदन सिंह चंदेल 1972, हमीर सिंह नागौर 1973, 8वीं जाट रेजिमेंट के शीशराम गिल झुंझुनू कारगिल युद्ध, नायब सूबेदार रामपाल सिंह कोटपुतली कारगिल युद्ध आदि इनको भी वीर चक्र से सम्मानित किया जा चुका है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। प्रत्येक अध्याय की आपको पीडीएफ मिलेगी। धन्यवाद दोस्तों।